फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, इंसान और उसकी इच्छाएं। तो इस कहानी में मैं सबसे पहले आपको जो बादशाह अकबर हुए हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगी। उन्हीं पर है ये छोटी सी कहानी। इसमें एक बार की बात है कि जब अकबर जो है यूनान जीतने के लिए जा रहा था, और रास्ते में एक अटक दरिया जो है, नदी जो है वो पड़ती है, और उसे जैसे ही उसने पार किया, उससे एक साधु मिले। वो अपनी भक्ति में लीन थे, और उसने उन्हें जब उनके सामने जब वो उन्होंने माथा टेका, तो फिर वो साधु जो थे उनकी उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने देखा इतनी बड़ी सेना है, और बहुत सारे ये सामने राजा बैठा है, और बहुत सारे ये अपने साथ सेना को लेके आया है। तो उसने उसकी तरफ देखा, तो अकबर ने बोला कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं यूनान जीतने के लिए जा रहा हूँ और मेरी विजय हो। और जब साधु ने उसे पूछा, वो उन्होंने बोला कि यूनान जीतने जा रहे हो, अच्छा तो यूनान जीतने के बाद क्या करोगे? कहता उसके बाद मैं जो भारत को जीतूंगा, और भारत के जो छोटे मोटे राज्य हैं वो तो मेरे को ऐसे ही मिल जाएंगे मेरी ताकत को देखते हुए, और मैं भारत जीतूंगा, उसके बाद मैं दुनिया जीतूंगा। तो साधु जो थे वो हंसे मन में, और उन्होंने बोला अच्छा, कहते ठीक है, तुमने सब कुछ जीत लिया, सारी दुनिया के तुम बादशाह बन गए, उसके बाद क्या करोगे तुम? तो इस ये सुनने के बाद जो राजा, ये जो अकबर थे, ये चुप हो गए। तो उन्होंने फिर से प्रश्न पूछा साधु ने कि क्या करोगे, मुझे बताओ, सब कुछ जीतने के बाद, दुनिया जीतने के बाद क्या करोगे? तो वो उसने जवाब दिया, क्या करूँगा, मैं आपकी तरह ही बस बैठ जाऊँगा चुपचाप। तो वो हंसे, साधु जो थे वो हंसे, और उन्होंने बोला कि अगर तुम इतनी लड़ाई झगड़े, लोगों को मारना, और उसके बाद अगर तुम्हें बैठना ही है, तो तुम क्यों ना पहले ही बैठ जाओ, तुम पहले ही क्यों नहीं बैठ जाते हो? तो ये जो कहानी है तो छोटी सी, लेकिन इसके पीछे एक जो छुपा है, इसके पीछे एक कह सकते हैं कि क्या ये कहना हमें क्या सिखाना चाह रही है, वो है इच्छाएं। आपको ये पता है, शायद आपने भी ये नोटिस किया होगा, मैंने तो किया है, कि अगर हम समझो, हम सोचो कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ जब हमें मिल गई, वो कुछ भी हो सकती है, आपका कोई घर बनाना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, या कुछ कुछ भी हो सकता है। तो जब होता है तो उसके बाद, एकदम से मिलने के बाद ही उसकी जो खुशी है वो ख़त्म हो जाती है, और उसकी जो एक नई इच्छा पैदा हो जाती है कि हाँ, अब मुझे ये मिल गया है, अब इसके बाद मुझे ये मिले। तो ये जो इंसान है ना, ये इच्छाएं इतनी ज़्यादा इनके अंदर, लालच बढ़ जाता है कि एक के बाद एक के बाद एक, ये हम लोग मांगते रहते हैं। अगर हम भगवान के घर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत चीज़ें मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हम इतने का प्रसाद कराएंगे। तो ये सभी इच्छाएं हैं, इसे कहते हैं डिज़ायर्स। तो हमें इन इच्छाओं के ऊपर काबू पाना सीखना चाहिए। मन पर काबू रखो, किसी ना किसी तरीके अपने मन को किसी तरह भी अच्छे मार्ग पर आप चलाओ, मन के पीछे ना चलो, क्योंकि इसके पीछे जब जो कोई भी मन के पीछे चला है, उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ एक चोर की, अब चोर ने अपने मन में ये ठान लिया कि मैंने चोरी करनी है, अब उसने चोरी तो कर ली, पर उसके बाद उसके मन के पीछे लग के उसने चोरी की, पर सज़ा किसको मिली? उसके शरीर को, और ये उसके बहुत कर्म बन गए। तो ऐसे ही जैसे कहा जाता है कि अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें समय को, अगर हम समय को संभालते हुए अगर अपनी खेती को बचा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी उस किसान को, उस इंसान को, और फिर से उसे अपनी ये जो फसल है इसे तैयार करना होगा। तो ऐसे ही ये चीज़ हमारे ऊपर भी है कि अगर हम समय रहते हुए अपने आप को, अपनी इच्छाओं को नहीं संभाल लेते हैं, तो इससे अगर हम नहीं संभाल पाए तो इसका सिर्फ हमें नुकसान ही है। तो
ये जो है कि एक-एक घड़ी, एक-एक ये जो दिन है बहुत ज़्यादा कीमती है, हमें इसको समझना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर किसी तरीके से भी काबू डालना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो कहानी है अच्छी लगी होगी इच्छाओं के ऊपर, डिज़ायर्स के ऊपर। थैंक यू, टेक केयर।